हेलो जी, तो क्या हाल चाल, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं। सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स अपने नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन के। फुल चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है मौज मस्ती के साथ वाला, तो उसको जरूर देख लेना अगर नहीं देखा तो। बट कोई दिक्कत नहीं, अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। उत्तरी, ये तो बहुत ज्यादा जूम है, इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहां पे हमें मिले हैं मैच द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल है, चलो फटाफट चलते हैं। तो देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक साइड के पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एक तरफ हमसे पूछा है बुद्धा के बारे में, फिर है शंकरादेवा, और उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया, नयनार्स और अलवर्स। ये हमने एक साइड पढ़ ली। अब हम दूसरी साइड भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कितनों से एसोसिएशन हम डायरेक्ट कर पाते हैं। नामघर, विष्णु के वर्शिप, उसके बाद सोशल डिफरेंसेस को किसने क्वेश्चन करा था, फिर सूफी सेंट कौन है, और वर्शिप शिवा की कौन करता है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन। मैं आपको अब आंसर दिखाता हूं। तो देखो, बुद्धा जी जो थे उन्होंने क्वेश्चन करे थे सोशल डिफरेंसेस, यानी कि अपनी सोसाइटी में जो इतने डिफरेंसेस है ना, इनको वो क्वेश्चन करते थे। वो कहते थे ये क्यों है, समाज के अगेंस्ट में जाके वो इसके खिलाफ बोलते थे। शंकरादेवा जो थे वो उन्होंने नामघर से एसोसिएटेड थे। वहां पे नामघर में क्या होता था, बताया था मैंने आपको चैप्टर में, कि वहां जाके आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम जप सकते हो। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो वो एक सूफी सेंट है, नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही क्लियरली। नयनर्स बहुत सिंपल, आपको पता है शिवा की जो भक्ति करते हैं, जो शिव जी को पूछते हैं, वो नयनर्स कहलाते हैं। और अलवर्स कौन कहलाते हैं, जो विष्णु जी को पूछते हैं। बहुत ही शानदार, आपको अच्छे से याद है। आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, तो जो शंकरा थे, अभी हमने पढ़ा था शंकरा के बारे में, वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। ठीक है, अद्वैत का मतलब क्या होता है कि एक भगवान, मतलब दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के भगवान नहीं है, देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड, तो इसीलिए वो अद्वैत कहते थे। रामानुज जो थे वो इन्फ्लुएंस किन से थे, अलवर्स से इन्फ्लुएंस्ड थे। अब देखो, वीर शैविज्म के एडवोकेट कौन थे, वीर शैविज्म के एडवोकेट का मतलब क्या, उनके वकील नहीं जी। कौन उसको मानते थे, कौन उसको बढ़ावा देते थे, तो उसमें मेन नाम जो हमने पढ़ा था वो था बसवन्ना। और बसवन्ना के साथ दो लोगों का और नाम आता है, जो कि आता है अलमा प्रभु और अक्का महादेवी का नाम। तो आपको ये याद रखना है, ये तीनों कौन थे, वीर शैविज्म को प्रमोट करते थे। बसवन्ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला, डैश वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट सेंटर क्या था, पंधारपुर था। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्ध एंड योगी। तो नाथपंथी सिद्ध और योगी की जो मेजर प्रैक्टिसेस और बिलीफ थे वो क्या थे, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा इस तरीके से करनी होती है कि जो क्वेश्चन में लिखा है वो एज इट इज टीप दो, और उसके आगे लिखा दो या तो बिकॉज, या फिर इस तरीके से सेमीकोलन लगा दो। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, दे बिलीव्ड इन लॉजिकल आर्गुमेंट। सबसे पहले भैया वो बहुत इमोशनल ऐसे नहीं कि सालों से जो चीज़ होती चली आई है तो हम भी कर लेंगे, वो ऐसे नहीं चलते थे। वो लॉजिक पे चलते थे कि भाई ठीक है, अगर इस चीज़ से कोई बेनिफिट मिल रहा है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हम करेंगे। अगला, दे क्रिटिसाइज्ड द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर। तिलक लगाओ, औरतों को पढ़ना नहीं है, औरतें मंदिर नहीं जाएंगी, इस तरीके की अजीब अजीब या फिर जो सालों से चली आ रही है विदाउट एनी सेंस और लॉजिक, जो कल्चर और ट्रेडिशन थे ना, उसके वो क्लियरली अगेंस्ट में थे। और वो क्रिटिसाइज भी करते थे कि भाई हम ये नहीं मानते और ये नहीं होना भी चाहिए। अगला, दे बिलीव्ड दैट द पाथ टू सेल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। उनका मेजर बिलीफ क्या था, मेजर बिलीफ ये था कि मोक्ष का जो रास्ता है ना, वो कहीं एक्सटर्नल नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो हमारे खुद के अंदर है। जब हम खुद में ध्यान लगाएंगे, जब मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तब जब हमें एक एनलाइटमेंट मिलेगा, तब हमें वो चीज़ समझ में आएगी कि मोक्ष आखिर है क्या। समझे आप? They advocated intense training of the mind and body through practices like yogasana, breathing, exercise and meditation। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने जो ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग थी उनकी किस चीज़ की, माइंड और बॉडी की, जैसे कि योगा, आसना या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इनको अपना मेजर बिलीफ बनाया कि ये है असल मोक्ष पाने का रास्ता, जब हम अपने खुद के माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो अब आपको याद रहेगा शायद कि नाथपंथी, सिद्ध और योगी इसकी मेजर बिलीफ और प्रैक्टिसेस क्या थे। लिख पाओगे ना, लिख पाओगे कि नहीं? 4 पॉइंट, 4 ही तो पॉइंट है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। What were the major ideas expressed by Kabir and how did he express these? Very very important question। बहुत चांसेस है आपके पेपर में दिख जाए कि कबीर के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कबीर का नाम भी हमने सुना है, कबीर के दोहे सुने हैं, कबीर के भजन भी सबने सुने हैं, बट कबीर इतने फेमस हुए क्यों? देखो, his teachings were based on a complete vehement
रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जैसे कि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि सिद्ध नाथपंथी और योगी जो थे उन्होंने कंप्लीटली आउटरेज और क्रिटिसाइज करा था ये रिलीजियस को, रिलीजन की जो भक्ति वाली जबरदस्ती की चीजें थी, अंधविश्वास था। सिमिलरली कबीर जो थे उन्होंने भी सारे अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा मॉक करा। इनफैक्ट अपनी कई पोएम्स में उन्होंने हिंदुइज्म में जो ज़बरदस्ती के अंधविश्वास है, इस्लाम में जो एक्स्ट्रा अंधविश्वास, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो उनको गलत लगती थी उन्होंने खुल के क्रिटिसाइज करी हैं और खूब मॉक करी है उनको। देखो, ही ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल एंड हिंदुइज्म, और इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों में क्या बोला मैंने, उन्होंने ओपनली रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना, मॉक करना एक्सटर्नल वर्शिप की भक्ति, बाहर से जो भक्ति है कि आप किसी को और को पूछते रहो उसको, कि चढ़ावा देना और पैसे दान देना, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत बोला। और ये ऑफकोर्स आप जानते हो कि ये चीज़ें गलत होती हैं कहीं ना। ही बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, और उस कबीर ने हमेशा किसको माना कि ऐसा मतलब कोई है सुप्रीम पावर, बट कोई ऐसा वो कोई एक फिगर नहीं है कि जिसको आप एक नाम दे दो कि ये अल्लाह ही है या ये भगवान ही है या कृष्ण है या ये है। नहीं, वो हमेशा मानते थे कि कोई एक हमसे ऊपर है और वो उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। ही प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू सेल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन, और उन्होंने क्या कहा कि जो इकलौता रास्ता है मोक्ष पाने का वो क्या है, भक्ति और डिवोशन, यानी कि उनमें मतलब मगन हो जाना, लीन हो जाना। ही एक्सप्रेस्ड दीज बाय द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री, उन्होंने किससे करा, पोइट्री से करा। इट वॉज a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. There were also vast collection of verses called Sakhi and Pad by him. तो देखो, कबीर के पद आप अपनी क्लास के हिंदी चैप्टरों में भी पढ़ोगे। कबीर ऐसी चीज़ें लिखते थे, पोइट्री लिखते थे या फिर पद लिखते थे या फिर गाने बैलेड लिखते थे, मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब जो गा सकते हो आप ऐसे करके ना, जो लोग गाते रहते थे 24 घंटे तक उसका जप करते रहते थे, ऐसी चीजें कबीर लिखते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? शाबाश। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज? सूफीज के मेजर बिलीफ और प्रैक्टिसेस क्या थे? देखो, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फेसिस एंड लव्ड एंड डिवोशन टू गॉड। अब आप ध्यान से समझो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़े। पहले क्वेश्चन में हमने नाथपंथी सिद्ध योगी के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमने कबीर के बारे में पढ़ा, और तीसरे क्वेश्चन में अब हम सूफीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और हर आंसर का पहला पॉइंट क्या है कि उन लोगों ने आउटवर्ड डायरेक्टली क्रिटिसाइज करा या फिर रिजेक्ट कर दिया जो प्री एग्जिस्टिंग नोशन थे या फिर स्टीरियोटाइप थे या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे। तो ये अब आपको याद रखना है कि ये पॉइंट आपको हर उसमें मतलब कॉमन सेंस की बात है। कोई बंदा अगर अपने खुद की प्रैक्टिस और बिलीफ बनाएगा तभी तो बनाएगा जब उसको प्रिवेलिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो पसंद नहीं आएंगी, उसको उसमें कुछ गलत लगेगा, तभी तो वो कुछ अलग करेगा। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट जरूर लिखना, सब में लिखना, और अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। They also emphasized compassion towards all fellow human beings। और जो सूफी लोग थे ना वो कंपैशन में बिलीव करते थे। वो मानते थे कि यार देखो ये चीज़ के इसको जान से मार दो, इसकी ज़मीन हड़प लो, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। बहुत सुखी वाले लोग थे कि गाना गाओ, आर्ट करो, सुकून से जियो, ऐसा मानते थे सूफी लोग। नाम से ही पता चलता है, गाने सुने ना सूफी तो वो क्यों फेमस है, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो फेमस हुए हैं। They rejected idol worship and simplified rituals of worship into collective prayers। अब देखो, इस्लाम धर्म में ना जो धर्म को मानना है उसमें बहुत डिसिप्लिन है, और सेम गोज फॉर हिंदुइज्म में भी बहुत है। तो सूफी जो लोग थे ना वो ओरिजिनली इस्लाम से बिलोंग करते थे, बट अब उन्होंने अपना अलग जो बनाया। बट हुआ क्या, उन्होंने बोला कि देखो ये जो बहुत डिसिप्लिन और कॉम्प्लेक्स है इसको हम यार आसान बनाते हैं। असल में हमें करना क्या है, जो जिसको हम पूज रहे हैं उससे हमें प्यार करना है ना, तो प्यार करने का कोई ज़बरदस्त तरीका थोड़ी हो सकता है कि ऐसे ही करो वैसे करो। प्यार तो प्यार है, कैसे भी करो। तो उन्होंने वो चीज़ मानी कि भाई हम प्यार करते हैं, हम उनकी पूरी तरह भक्ति में हैं, हम साथ में उनके लिए गाने गाते हैं, साथ में उनके लिए भजन गाते हैं, या फिर सूफी जो चीज़ें होती हैं वो गाते हैं, वो इस तरीके से। दे बिलीव्ड इन द मोनोइथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। बट वहाँ ये मानते थे कि एक ही भगवान है, ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म की तरह बहुत सारे भगवान हैं, सबका अपना अलग अलग बिलीफ था। They rejected the elaborate rituals of codes of behavior demanded by Muslim religious scholars। जो मैंने आपको बोला वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे जिन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिसेस बताई थी कि अगर आपको इस्लाम को मानना है तो ये आपको सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसको उन्होंने आउटरेजियसली रिजेक्ट कर दिया। आउटरेजियसली मतलब
एकदम साफ तौर पर, ऐसे नहीं छुप के डर के ना, साफ तौर पर बोल दिया भाई हम तो नहीं मान सकते। Why do you think many teachers rejected prevalent religious belief and practices? क्यों कर दिया होगा? अभी यही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कई जितने लोगों के बारे में आप पढ़ रहे हो जो रिलीजियस टीचर थे, इन्होंने क्यों रिजेक्ट करा? पहला, many religious टीचर या फिर टीचर रिजेक्टेड prevalent religious belief and practices because it created difference in the society। क्योंकि इससे सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, ये बड़ी जात है, ये छोटी जात है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या फिर इस तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा था। Those teachings favored the upper caste people and lower caste suffered। अब क्यों रिजेक्ट करा? क्योंकि जो टीचिंग, वो जो रिलीजियस सिखाई जा रही थी हमें पहले से, उसमें जो अपर कास्ट था उसका तो फायदा हो रहा था, बट लोअर कास्ट के लिए और सफरेज बढ़ता जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। The idea that all human beings are not equal were prevailing in the society and must be abolished। अब सिंपल सी बात है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ये आइडिया था कि देखो भाई सारे लोग एक बराबर नहीं होते, कुछ ज़मीन पे ही बैठेंगे, कुछ यही काम करेंगे, हम महाराज हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो इनको कोई टीचर्स थोड़ी फॉलो करेंगे भाई, वो तो पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, तो वो बोलते हैं कि बकवास है, घटिया है, इसको चेंज करो। They believed in equality of God and want to break the evils of the society। वो सोसाइटी के evil को खत्म करना चाहते थे। Bondage can be broken if approached God with devotion। तो जो बॉन्डेज है ना, कि आपको इसी तरीके से भगवान की पूजा करनी है वरना आपकी भगवान नहीं सुनेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप भगवान की सच्ची श्रद्धा मन से, जो भी आपका भगवान है उनकी पूजा करेंगे या उनकी भक्ति करेंगे, तो वो ज़रूर आपकी इच्छा को ज़रूर सुनेंगे। ये चीज़ उन्होंने समझाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक? घूम फिर के यही होंगी। अब तो इतना तो कॉमन सेंस आ रहा होगा ना। देखो, ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड को मानना था। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड या जेंडर बिल्कुल इररिलेवेंट है लिबरेशन, मोक्ष को अटेन करने के लिए। आप किसी धर्म के हो, किसी कास्ट के हो या किसी जेंडर के हो, आपको धर्म मिले, वो लिबरेशन मिल सकता है। The idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। अब अलग अलग हिसाब किताब है अलग अलग धर्म का। सूफी लोगों ने बोला कि देखो, असल जो सैल्वेशन है ना भाई, लिबरेशन है, वो पता है कहाँ है? जब आप सब कुछ, पूरी दुनियादारी छोड़ दो और एकदम खो जाओ भगवान की भक्ति में। बट नहीं, बाबा गुरु नानक का उल्टा था। उन्होंने कहा नहीं, सैल्वेशन इसमें नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दो या इनर ब्लिस में चले जाओ, रादर आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो, सोशल एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, उसमें आपको लिबरेशन मिलेगा। ही यूज द टर्म्स नाम, दन एंड isnan for the essence of teaching, which actually meant right, worship, welfare of others and purity of conduct। उन्होंने कुछ इस तरीके के टर्म दिए जो कि सोसाइटी में एक एक्टिव कमिटमेंट को लेके आते थे। जैसे कि उनकी जो टीचिंग्स थी ना, वो एक्चुअली मींट राइट, वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, कि हमारा जो कंडक्ट है, आचरण है, वो प्योर रहे, हम दूसरों का भला सोचें और हमेशा हम सही पूजा करें, ये वो मानते थे। एंड ही अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। मेन जो आज भी आप देखोगे कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो हेल्प करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कि आपको हेल्प करनी है, सच बोलना है, पूजा करनी है, इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो रिलीजियस सिस्टम है वो यहाँ बाबा नानक जी ने बनाए थे और वो आज भी उसको मानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स हो गए होंगे। अभी भी बोलता हूँ टाइम है तो पूरी वीडियो देख लो, मजे आ जाने वाले हैं। बट मेरे को पता है तुम्हारा पेपर है 2-3 दिन में, तुम तभी आते हो, तो ऑल द बेस्ट उस पेपर के लिए। फोड़ के आना है यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।